हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपकी रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है ना, आपके पार्टनर क्या फील करे। लेट्स सी, आपके रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं या आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं। डिवाइन क्या बताते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, अब दोनों के बारे में। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। मे बी शायद अभी आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं या दूर हैं, तो शायद आप उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन ने उस समय पे ऐसा कहा तो क्यों कहा होगा, या ये आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी। इनसेपरेबल, मे बी शायद आप लोग अभी भी एक दूसरे को ड्रीम देखते हो, एक दूसरे के फोटोग्राफ्स देखते हो, एक दूसरे को याद करते हो अभी भी। और सेपरेट होके भी आप लोग सेपरेट नहीं हो, चूँकि हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में किसी से बात करते हो या ये पर्सन आपके बारे में अभी भी लोगों से बातें करता है। ठीक है? तो आप दूर होके भी दूर नहीं हो, चूँकि ड्रीम्स के थ्रू या फिर आप कह लो टेलीपैथी के थ्रू आप एक-दूसरे से कनेक्टेड हो। आप कैसे न कैसे एक-दूसरे को याद करते रहते हो, तो आप अलग होके भी अलग नहीं हो। मेबी मुझे यही ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोग सोचते ज़्यादा हो एक-दूसरे के बारे में। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के साइड को भी आप देखने की कोशिश करो। जब आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो बार-बार, उसने क्या बोला, क्या बोला? क्यों बोला? क्या-क्या हुआ था? ये चीज़ रिपीट करते हो अपने माइंड में। ठीक है? लेट्स सी इनसेपरेबल और रिफ्लेक्शन। यस, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गेन क्लैरिटी। जब आप दूर हो तभी आपको पता चलता है इस पर्सन को या आपको। मुझे दिख रहा है कि अब क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे आगे इस रिश्ते में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, उसको भी एंड आपको भी। ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में इसीलिए आया है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए। डैमेज, मैं बता दूं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो उससे, दोनों को ही बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप डैमेज हुए हो और अब आपको थोड़ा सा समय चाहिए हीलिंग का, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, सोचने का समय चाहिए। इस रिश्ते के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि क्या करना है इस रिश्ते के साथ, बाय बाय टाटा कहना है कि इसको आगे लेकर जाना है, दोनों को ही। एंड कहीं ना कहीं आप लोग देखो, प्यार है तभी दोनों ही डैमेज हुए हैं। एक ने ऐसा नहीं कहा है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ या समथिंग लाइक दैट। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ वो दोनों को ही डैमेज किया है, कहीं न कहीं दोनों हर्ट हुए। एंड एक दूसरे को अब शायद समझने की कोशिश भी कर रहे हो और शायद इस रिश्ते को भी समझने की कोशिश कर रहे हो कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। एंड ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में था। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये डेस्टिनी में ये पर्सन आपके लिखा था। अब ये जब ये पर्सन आपकी लाइफ से जाएगा तो आपको सही रास्ता दिखेगा या आएगा। या तो ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है या तो ये इसका मिलना आपके डेस्टिनी में था। अगर ये जाएगा तो कोई लेसन देकर जाएगा, ठीक है? नहीं तो अगर ये वापस आता है तो ये आपके डेस्टिनी में लिखा था, तो ये भी वापस आएगा वापस से, ठीक है? तो कहीं न कहीं डेस्टिनी कनेक्टेड है, आप दोनों को मिलाई है। और राइट पाथ, कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपका राइट पाथ होंगे और कुछ लोग के लिए मुझे दिखता है इससे बिछड़ कर आप सही रास्ते पे आओगे कि यस, मैंने जो लेसन लेने थे वो ले लिए हैं। लेट्स सी ये पर्सन क्यों, क्या क्लैरिटी मिली। यस, मेरे मन में आया था कि मैं ये जानूँ कि क्या क्लैरिटी इन्होंने पाई है। रिफ्लेक्शन कार्ड को मैं चेक करना चाहूँगी यहाँ पे कि क्या क्लैरिटी इन्हें मिली आपसे दूर रह के, क्या इनका डिसीजन बनता है। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। ओह, ओके, पेज ऑफ कप्स। देखिए मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो ये है वापस आने का कार्ड। ये किंग ऑफ पेंटिकल आ रहे हैं, लेकिन आप इन पे विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है? हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील करो या फिर कोई ऐसे पर्सन के साथ डील करो जो थोड़ा-सा कम बोलने वाला है। ये कोई ऐसा पर्सन है जैसे कि शांत रहता है, कम बोलता है और कह सकते हो मैच्योर है काफ़ी। ठीक है? आप थोड़ा मस्ती करते हो, वो मस्ती नहीं करता, वो शांत रहना पसंद करता है। वो भी करेगा लेकिन बहुत कम बोलना, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, काम एकदम। ठीक है? ये पर्सन वापस आपसे मिल सकता है, लेकिन वापस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आएगा भी, ये वापस आपके पास आएगा लेकिन ये रेडी नहीं रहेगा रिश्ते के लिए, ठीक है? ये आपको क्लैरिटी देने आएगा लेकिन ये कहेगा कि नो। जैसे ये आया वापस लेकिन चीज़ें खराब हो गईं। यहाँ पे मैं एक बार इस कार्ड को भी क्लियर करना चाहूँगी। 7 ऑफ सोर्ड्स,
ये पर्सन ऐसा ना जो भागता है, ये पर्सन ना एक ऐसा है कि जो सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसमें बच्ची है, इमैच्योर एनर्जी है। एक इंसान इस रिश्ते को लेके मैच्योर है और एक इंसान इस रिश्ते को लेके इमैच्योर है, जो कमिटमेंट से भागता है। ये पर्सन कमिटमेंट से भागता है, ये पर्सन उस कमिटमेंट से ही भाग रहा है। इसे आप पसंद तो हो, लेकिन इसके मन में कोई फ़ियर है कि अगर आपके साथ मैंने कंटिन्यू किया, तो कहीं चीज़ें फिर से खराब तो नहीं हो जाएँगी। हम देखते हैं ये क्या है 7 ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी। ओह! मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेगा, बट बहुत कन्फ्यूज़ होकर ही बढ़ेगा। ये तब भी कन्फ्यूज़ रहेगा, ये आपकी तरफ आएगा तब भी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ रहेगा कि कहीं फिर से तो चीज़ें नहीं वैसी घट जाएँगी। क्या आप बदले कि नहीं बदले, या वो बदल पाए हैं कि नहीं बदल पाए हैं, ठीक है? ये शायद आएँगे, इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, क्लैरिटी का येस, या फिर ये पर्सन खुद आएँगे, आपसे बात करने आएँगे, इस रिश्ते की क्लैरिटी आपको देंगे कि ये क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या फिर टाटा बाय-बाय करना चाहते हैं। ये आपको आके ज़रूर क्लैरिटी देंगे। तो कोई कम्युनिकेशन मुझे इनकी तरफ से आते हुए दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है? लेट्स सी ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? द चैरियट। ये पर्सन को लग रहा है कहीं न कहीं मेबी इन ये अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने कोई हार्श वर्ड बोले हैं और ये इन सब चीज़ों से अब भाग रहे हैं। इस रिश्ते से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? या इनको लगता है कि आप इमैच्योर हो। आप ही चीज़ों से भाग जाते हो। वो चाहते हैं कि फेस करो, मतलब इनको लगता है अगर आप चीज़ों से भागते हो तो इनको लग रहा है कि आप इमैच्योर हो। देखो जिस तरह से कार्ड आए थे तो इनके देखो, एक होता है लव रिलेशनशिप को लेके कितना किसके पास एक्सपीरियंस है और कौन मैच्योरली बिहेव कर रहा है। एक होता है कि कौन काम है और कौन, देखो आप हो सकता है कि एक्सप्रेस कर देते हो खुद को, रो देते हो या बता देते हो, गुस्सा कर देते हो। तो उसको लगता है कि आप इमैच्योर हो, और ये चुप रहता है ना तो उसको लगता है कि मैच्योर है। पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ों को नहीं समझता कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है और रिश्ते पे बात करना ज़रूरी है। तो एक मैं देखो 2 तरह की होती है मैच्योरिटी। एक आप रिश्ते को समझ रहे हो वो, और एक आप कह लो कि चुप हो, काम रहते हो, कम बोलते हो, तो वो मैच्योरिटी। तो अलग-अलग हर फ़ील्ड की अलग-अलग मैच्योरिटी होती है। तो येस, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये पर्सन ऐसा है, मुझे लगता है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो, आप में बहुत ईगो है, आप ड्रामेटिक हो, ठीक है? एंड ये खुद को प्रोटेक्ट करता है अपनी एनर्जी से। ये आपसे खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि आप कहीं से कुछ बोल ना दो, इसको फिर से हर्ट ना हो जाए। ये वैसा मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है, लेट्स सी इनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होगा? इनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होगा? 3 ऑफ सोर्ड्स खुद ब खुद आया है यहाँ पर। मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि कुछ आगे बात बने या बढ़े। लेट्स सी ये हर्ट है अभी भी, चीज़ों को लेके, डैमेज है अभी भी, इनकी हीलिंग हुई नहीं है। या आप इनको छोड़ के गए हो, या इनका नेक्स्ट डिसीजन आपको छोड़ना होगा और थर्ड पार्टी को चूज़ करना होगा, ठीक है? ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी से चले जाना बेहतर समझेंगे और ये थर्ड पार्टी को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। मुझे बहुत हद तक यही नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, ये आपकी लाइफ़ से जाना बेहतर समझेंगे, या फिर कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि हो सकता है ये पास्ट को भूल के वापस से एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहें। अगर ये पास्ट को भूल जाते हैं तो बात अलग है, नहीं तो ये बहुत लोग के लिए ये आपकी लाइफ से चले जाना ज़रूर समझेंगे थर्ड पार्टी के पास, या तो अपने करियर को इम्पोर्टेंस देंगे। ये वो पर्सन, लेट्स सी और देख लेते हैं क्या मैसेज है, क्लैरिटी मिलेगी। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि दूर रहना ही अच्छा है, या हो सकता है ये पर्सन बहुत करियर फोकस भी हो, मे बी। वैसे तो ये कार्ड एक साथ गिरे थे तो लेना नहीं चाहिए था, पर मे बी ये एक्सप्रेस करे अपना लव। अ फ्लिंग, यस, मे बी इसे वन नाइट स्टैंड भी कहते हैं, मे बी किसी और से डील कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी से।
ओके, मैरिड, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या ये आपसे शादीशुदा हो सकते हैं, आपके साथ मैरिड हो सकते हैं। स्लो मूविंग, आगे धीरे-धीरे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके या अपने लाइफ में ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, ये आपसे दूर जा रहे हैं धीरे-धीरे। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस, कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक आपका रहा है लियोज़। प्रॉमिसिंग रिंग, यस, शायद इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था शादी करने का या फिर आप ऑलरेडी मैरिज आपकी हुई है इनके साथ, फाइट आपकी हुई है इनके साथ, यस। मिसिंग देम, आप इन्हें मिस करते हो। इनको लग रहा है आपने चीट किया है, आपने इनके साथ गलत किया है, आपने इनको धोखा दिया है। वो सेपरेटेड, यस, आप इनसे सेपरेटेड हो। लेट्स सी, अदर पीपल इन्वॉल्व, चीटिंग इन्वॉल्व, यस, या तो इन्होंने चीट किया है या आपने इनको चीट किया। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने धोखा दिया है, मे बी इन्होंने मिक्स सिग्नल, ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये है वो पर्सन एंड ये है वो पर्सन की फीलिंग्स मुझे जहाँ तक नज़र आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ मुझे दिखा है 11-11, ठीक है। तो ये भी एक एंजल नंबर मैं आपको बता दूँ, ये भी आप देख सकते हो। मे बी आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ठीक है, तो सेपरेशन में हो अभी। मे बी आप लोग रीयूनियन हो, अभी सेपरेशन का पीरियड चल रहा है आपका इस पर्सन के साथ, आगे जाके रीयूनियन हो जाए। चूँकि मुझे नंबर दिखा है 11-11, मे बी आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम के साथ हो। तो मे बी इन्हें किसी और के सब तरफ इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी शायद समझ जाए कि आप इनके पार्टनर हो। तो चूँकि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।